तब गंगा का संशय ये दूर हुआ कि ये भगवान है, ये ईश्वर है। जब ये ईश्वर है तो मुझे पावन क्यों नहीं करते? मैं तो वैसे तो पवित्र हूँ, पर इनके चरण पड़ जाते तो मेरा और भाग्य उदय हो जाता। पर ये क्या, श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि उनका दर्शन करके धन्य धन्य हो गई, लेकिन जब राम ने नाव से जाना स्वीकार किया तो वो निराश हो गई। गंगा माँ निराश हो गई कि ये कैसे भगवान है, पार होने के लिए नाव मांग रहे हैं, केवट से मिन्नतें कर रहे हैं, उसकी शर्तें मान रहे हैं, ये कैसे भगवान है? इनके लिए क्या मुश्किल है मुझे पार करना? और मुझे ये कहें कि गंगा हमें रास्ता दे दे तो मैं रास्ता भी दे दूँ, मैं रास्ता भी दे दूँ, क्या मुश्किल है? लेकिन जब केवट की बात मानकर प्रभु ने पैर धुलवाए, अपने चरण धुलवाए, और उस चरणामत का केवट ने पान किया और वो धन्य धन्य हो गया। प्रभु ने कृपा की उस पर, फिर गंगा माँ का संशय दूर हो गया। प्रेम की प्रकाष्ठा, क्या है ये? प्रेम की प्रकाष्ठा। प्रेम की बस में है भगवान। जहाँ प्रेम देखते हैं परमात्मा, वहाँ उन्हें और कुछ नहीं चाहिए होता। प्रेम प्रधान है। हृदय में प्रेम हो, निष्कपट हो, छल रहित हो। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही सो जानन। केवट के अंदर प्रेम था, निश्चल प्रेम था, निष्कपट प्रेम था। इसलिए सरल होते हुए भी, गंवारू होते हुए भी, सीधे साधे होते हुए भी, अनपढ़ होते हुए भी, धन न होते हुए भी उन्होंने परमात्मा को पा लिया, ईश्वर के दर्शन कर लिए साक्षात। धन्य है। इसलिए प्रेम सर्वोपरि है, परमात्मा का प्रेम सर्वोपरि है। वो अपने हृदय में आ जाए और कुछ नहीं चाहिए। केवल केवल शब्द लगाया उन्होंने, मेरे राम ने। सुग्रीव के साथ भोलेनाथ ने कहा ये कि देखो देवताओं, राम को कुछ नहीं चाहिए, बड़ी लंबी चौड़ी प्रार्थना ना करो, बस अपने हृदय के अंदर प्रेम प्रकट करो, प्रेम प्रकट करो। उसी के सहारे परमात्मा ऊपर से नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तुम प्रेम प्रकट करो। आग जग में सब रहित बैरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमी आगी। जैसे लकड़ी में आग रहती है पर दिखाई नहीं देती, लेकिन जब घर्षण किया जाता है तो अग्नि प्रकट हो जाती है, प्रकट हो जाती है। ऐसे ही परमात्मा सब जगह है, चर अचर में है, आग जग में है, पर सबसे परे है, बैरागी है, उसे किसी से राग नहीं है। लेकिन जो उससे प्रेम करता है, परमात्मा भी उससे प्रेम करता है, प्रेम करता है। इसलिए प्रेम सर्वोपरि है। और कुछ ना भेंट देना ईश्वर को, कोई लालच ना देना उसे, बस निष्कपट हृदय का प्रेम दे देना, वो आपके सामने खड़े हो जाएंगे। श्रद्धा और विश्वास, जिनके पास ये दो नेत्र होते हैं, वो अपने सद्गुरु देव के अंदर ही भगवान के दर्शन कर लेते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। और जिनके पास ये दो नेत्र नहीं होते, उनके सामने भी परमात्मा खड़ा हो तो वो देख नहीं पाते। जैसे रावण, जैसे दुर्योधन, जैसे कंस, राम और कृष्ण सामने खड़े हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे, वो देख नहीं पा रहे, वो दर्शन नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास ना श्रद्धा है और ना विश्वास है, ना प्रेम है। सामने खड़े हैं पर पहचानते नहीं कि ये ईश्वर है, ये परमात्मा है। नहीं, जिनके पास श्रद्धा है, विश्वास है, याद रखो, उनको चल करके प्रभु के दरबार तक जाना नहीं पड़ता, प्रभु स्वयं उनके दरबार तक आ जाते हैं, उनके द्वार तक आ जाते हैं, उनके घर तक आ जाते हैं। बस ये दो हों अपने पास, एक श्रद्धा और एक विश्वास। विश्वास है तो सब कुछ है,
विश्वास के बल पर प्रहलाद ने खंभे में से ही किसको प्रकट कर लिया? प्रहलाद ने प्रेम के बल पर, भक्ति के बल पर, अपने विश्वास के बल पर तपते हुए खंभे में से नरसिंह भगवान को प्रकट कर लिया, प्रेम के बल पे। और कुछ ना देने की कोशिश करना, उन्हें कुछ नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि ये सब नाशवान है और वो अविनाशी है। वो कौन है? अविनाशी है। ये सब नाशवान है। अविनाशी को अविनाशी तत्व ही पा सकता है और वो है प्रेम। प्रेम अमर है, प्रेम अमर है। प्रेम कभी मरता नहीं है। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। प्रेम निश्चल होता है। प्रेम फूल है, वो सुगंधी देता है, कोमल है, कोमल है। प्रेम में प्रेमी अपने प्रेमी को सकुशल देखना चाहता है, बढ़ता हुआ देखना चाहता है, पर मोह कांटा है, मोह चुभता है, ये काटता है, दुखदाई है, पछताना पड़ता है। लेकिन प्रेम अमर है और परमात्मा भी अजर और अमर है और अविनाशी है। अविनाशी से अविनाशी को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल रविवार का दिन है और 2 जुलाई है और हम सब ने, आपको याद होगा, कि अपने बाहर से आने वाले गुरु भाई बहनों का स्वागत और सम्मान करना है। और 2 डॉक्टर चिकित्सक हमारे समाज के बीच में आ रहे हैं। एक ENT, कान, नाक और गला, इनके विशेषज्ञ हैं, और एक दांतों के विशेषज्ञ हैं। जो दोनों से आप लाभ उठाना चाहो, दिखाना चाहो, तो निःशुल्क रूप से आप उन्हें दिखा सकते हो, उनसे दवाई भी ले सकते हो, परामर्श भी ले सकते हो आप निःशुल्क। और याद रखो, जो चिकित्सक बैठ करके यहाँ गुरुदेव के पवित्र स्थान पर दवाई देगा, उसके साथ पूज्य गुरुदेव की दुआ भी होगी, दुआ भी होगी। दवाई के साथ साथ इस स्थान पर आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, दुआ भी प्राप्त होगी। और दवाई से जल्दी असर किसका होता है? दुआ का होता है, दुआ का होता है, आशीर्वाद का होता है। इसलिए आप लोगों में से जो दिखाना चाहें वो अपना नाम लिखवा दें। उन्हें प्रातःकाल प्रसंग के बाद मौका मिलेगा दिखाने का, और बाहर वाले समाज का हमने स्वागत और सम्मान भी करना है। उनको प्रथम स्थान देना है, प्रथम भोजन देना है, पानी देना है, उनकी ज़रा थोड़ी सी सुरक्षा का ध्यान भी रखना है, क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं। उनको हमने आमंत्रित किया है, बुलाया है, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।